कि बेइंसाफ के खिलाफ वो खड़ा हो जाना चाहिए। अपने हक के लिए जो अपना हक लेना नहीं जानता तो वो मैं समझता हूँ कि वो ज़मीन पे एक जिंदी जागती लाश है और जिंदा जागता एक बोझ है। फलक की आदत है बिजलियाँ गिराने की, हम भी जिद रखते हैं वह अपना आशियाँ बनाने की। ये जो हमारा मसला आपको पता ही है कि पुलिस महकमा कितनी हार्ड एंड पॉजिटिविटी देता है और मिलिटेंसी में भी इन्होंने कितना मुल्क की एकता और अखंडता के लिए इन्होंने जो अपनी जानों तक निशावर की हैं। लेकिन आज ये सीनियर सिटीजन सड़कों पर आके प्रोटेस्ट धरना देते हैं तो ये बड़े दुख से ये बात कहनी पड़ती है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे, We want justice, we want justice। आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं मोहिंदर जीत सिंह। ऑल जे&के के रिटायर्ड पुलिस प्रदर्शन पर है। रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें सड़कों पर इस तरह से घूमना पड़ रहा है, अपने इंसाफ की मांग करनी पड़ती है। चलिए जानते हैं क्या कुछ मुद्दे हैं इनके, किन मांगों को लेके यहाँ पे पहुँचे हैं। जी हमारी मांगे ये काफ़ी देर से चल रही है। 1996 से जो ग्रेड रिवाइज हुए थे उसमें ASI और हेड कांस्टेबल को इन्होंने ग्रेड से बाहर रखा था। उसके बाद जो 5th पे कमीशन था वो, उसके बाद 6th पे कमीशन आया, उसमें भी ऐसा ही किया। 7th पे कमीशन आया, उसमें भी ऐसा किया। उसके बाद हमने क्या किया, कोर्ट में रिट की उसके खिलाफ। कोर्ट से फैसला आया, वो हमारे हक में आया, लेकिन उस वक्त NC की हुकूमत थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की। आर्डर नंबर इन्होंने 229F निकाला 17/10/2014 को। उन्होंने जो बेनिफिट दिया है, जो हाजिर सर्विस थे उनको बेनिफिट दे दिया, जो हम रिटायर हो चुके थे हमें उसमें कोई बेनिफिट नहीं दिया। हम गवर्नर साहब से, आपके माध्यम से गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमें भी हमारा हक मिलना चाहिए। जैसे अगर वो उन्होंने सर्विस की है, वो सर्विस कर रहे हैं तो हमने भी तो सर्विस की है, तो हमें भी हमारा हक मिलना चाहिए। थैंक यू जी। किन मांगों को लेके यहाँ पहुँचे और LG प्रशासन से क्या अपील करेंगे। सर हमारा ये जो मसला पे अनोमली का बड़ा देराना मसला है, आप अच्छी तरह जानते हैं। हमें काफ़ी टाइम हो गया प्रोटेस्ट धरना करते हुए, आज तक किसी ने हमारी इस बात को सुना नहीं है और इनके कान पे जूं भी नहीं सिरकी। हमने जितने भी चीफ मिनिस्टर हुए सबको हमने मतलब अप्रोच की, उनको रिप्रेजेंटेशन थी, उन्होंने हमारे मसले को टाइम किल किया, लारे वादे झांसे ही दिए, हमारे मसले को हल करने की कोशिश नहीं की। जबकि ये जो हमारा मसला आपको पता ही है कि पुलिस महकमा कितनी हार्ड एंड पॉजिटिविटी देता है और मिलिटेंसी में भी इन्होंने कितना मुल्क की एकता और अखंडता के लिए इन्होंने जो अपनी जानों तक निशावर की हैं। लेकिन आज ये सीनियर सिटीजन सड़कों पर आके प्रोटेस्ट धरना देते हैं तो ये बड़े दुख से ये बात कहनी पड़ती है कि हमारा जो जायज़ मांगे हैं उनको जस्टिफाई नहीं किया जा रहा, तो बड़े दुख से ये बात कहनी पड़ती है। हमारा मसला सिर्फ पे अनोमली का था तो इन्होंने किसी ने टास से मास नहीं हुई, तो ये पे अनोमली का एक 96 से था और आधे साथी जो हमारे इस दुनिया से चल बसे हैं, कुछ बीमार बेडों पर पड़े हैं, तो वो बेचारे ये आस उम्मीद लगा के बैठे थे कि हमें इंसाफ मिलेगा, हमारा बनता हक मिलेगा, तो वो अरमान ही लेके चले गए दुनिया से। तो हम ये चाहते हैं कि बाकियों को कम अज़ कम उनकी उम्मीदों पर पानी ना फिरे, उनको उनकी उम्मीदों पर ये बात खरी उतरनी चाहिए। तो दूसरी बात ये है कि ये जो पे अनोमली का मसला था और उसके बाद अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेडिकल अलाउंस जो है 3000 रुपये कर दिया अपने एम्प्लॉय का सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो हमें सिर्फ 300 रुपया ही दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ा मजाक है। हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ सौतेली माँ वाला सलूक ना किया जाए, क्योंकि वी आर आल्सो इन यूटी, हम भी यूटी में। तो LG साहब से गुजारिश है कि हमारे जो है मेडिकल अलाउंस कम अज़ कम 3000 रुपया किया जाना चाहिए ताकि हमें इंसाफ मिले। पूरी ज़िंदगी देश की सेवा की, अपनी ड्यूटी जो है ईमानदारी से निभाई और आज रिटायरमेंट के बाद जब आप आराम की ज़िंदगी घर में जी सकते थे, आपको सड़कों पे आना कितना दुख महसूस होता है। ये तो जनाब आपको पता ही है कि अब जो आराम से कोई आराम को छोड़ कर इस गर्मी में या सर्दी में इधर प्रोटेस्ट धरने के लिए आसानी से नहीं आता। और एक ये इंसान की फितरत है, जब जिस किसी के साथ बेइंसाफ़ी हो और मर्द का काम है कि बेइंसाफ के खिलाफ वो खड़ा हो जाना चाहिए। अपने हक के लिए जो अपना हक लेना नहीं जानता तो वो मैं समझता हूँ कि वो ज़मीन पे एक जिंदी जागती लाश है और जिंदा जागता एक बोझ है। तो हम जब इंसानी फितरत रखते हैं तो हम ये चाहते हैं
कि हमें अपना इंसाफ लेकर रहना है और लेके रहेंगे। उर्दू का एक शायर है, वो बोलते हैं कि फलक की आदत है बिजलियां गिराने की, हम भी जिद रखते हैं वह अपना आशियां बनाने की। थैंक यू वेरी मच। देख सकते हैं लगातार पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो रिटायरमेंट के बाद इस तपती गर्मी में अपने इंसाफ के लिए लगातार मांग कर रहे हैं। एलजी प्रशासन से अपील रहेगी, आखिरकार इन्होंने अपनी सेवाएं इस देश की सेवा में दी थी और अब इन्हें सड़कों पे क्यों आना पड़ता है। ज़रूर इनकी तरफ ध्यान दें और इनकी मांगों की सुध लें। फिलहाल देखते रहें जेके चैनल। मुझे मोहिंदर जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाज़त।